विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण से मैं डॉक्टर देवेंद्र डुल आप सबका स्वागत करते हुए इस खुशी के साथ कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के आज प्रांगण पर ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। विश्वविद्यालय के शुभारंभ के ऊपर कृषि मंत्री हरियाणा सरकार श्री जेपी दलाल जी यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना शुभ आशीर्वाद दिया और विशेष करके पूरे देश से हर जोन से यहाँ 4 टीमें हर जोन से आई हैं। 16 टीमों के बीच में ये ऑल इंडिया चैंपियनशिप यहाँ खेली जाएगी। ये चैंपियनशिप 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख के मध्य यहाँ रहेगी। इसमें प्रो स्टार भी कबड्डी के यहाँ देखने को मिलेंगे और इस टाइम के ऊपर जो इंडिया के 3-4 अच्छे खिलाड़ी जो कबड्डी में उभर के आए हैं वो भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के प्रांगण को अपना प्रतिनिधित्व बनाएंगे। और इस खुशी की बात की विश्वविद्यालय रोहतक इस बार अपनी वर्ष स्तर की लड़ाई 22वीं बार लड़ रहा है। 21 बार ऑल इंडिया चैंपियनशिप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक पुरुष वर्ग में चैंपियन रहा है। उसी के साथ साथ महिला वर्ग का भी हमारा कैंपेन के साथ ही आज यहाँ चल रहा है और इसका शुभ आशीर्वाद आज के हमारे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, खासकर मनीष ग्रोवर जी और मंत्री महोदय ने आज दिया। और मैं इस बात की अपनी तरफ से सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। हरियाणा प्रदेश की तरफ से मेज़बानी का और मेहमानी का हमें ये मौका मिला। हम इसको अपनी तरफ से अथक प्रयास और मेहनत से सफल करेंगे। आए हुए सभी खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई यहाँ असुविधा ना हो, सबकी रहने ठहरने की व्यवस्था हमने छात्रावास में की है। फिर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए हम बिल्कुल सचेत रहेंगे और निश्चित रूप से कोविड से निकल कर पूरा देश अब आया। इसी प्रकारों के निकल के बीच में अपने खिलाड़ियों को मैं शुभ आशीर्वाद दूंगा। विशेष करके आपके सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप अपने इन खिलाड़ियों को हमेशा एक जगह देते हैं। देश के तिरंगे तक पहुँचाने तक आपके अथक प्रयास और पथ के माध्यम से वो खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचते हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से आपका सबका एक बार पुनः आभार। चैंपियनशिप के बाद ये जो खिलाड़ी हैं जो जीतेंगे वो कहाँ जाएंगे? सर वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप अगले साल से स्टार्ट होगी, उसमें लेंगे और जो इस चैंपियनशिप में आ जाते हैं निश्चित रूप से रोजगारमुखी प्रोग्राम है, उनको देश के डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है, पुलिस है, उनके अंदर नौकरी सुनिश्चित हो जाती है। जो ऑल इंडिया में मेडल लेके आता हूँ बच्चा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इंटर जोनल यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। अलग अलग जोन से जो जीत के टीमें आई हैं वो अगले 6 दिन तक इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और यहाँ का इन सब खिलाड़ियों को बेस्ट सुविधाएं मिलेंगी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस तरह से भाग लेकर के मुझे उम्मीद है कि इन्हीं बच्चों में से आगे निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा मंत्री महोदय, जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के बाद भी बीजेपी से यूपी हाथ से निकलता जा रहा है। हर चुनाव के वक्त जो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते, विरोधी पार्टियों के नेता हैं, वो इकट्ठे होकर के इस तरह की बयानबाजी इस बार ही नहीं हर चुनाव में देते हैं। लेकिन हमारी नीतियों की वजह से, हमारा मोदी जी का नेतृत्व की वजह से जो देश का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, कोरोना के संकट का जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, अपने स्वदेशी वैक्सीन के द्वारा दुनिया की लगभग 1/6 आबादी को सुरक्षा दी है, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे 100 साल से भोजन करवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर तो खासकर जो गुंडा राज होता था, बहन बेटियों को उससे मुक्ति दिलवाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि हर जगह भारतवर्ष की जनता, इन प्रदेशों की जनता दोबारा से भाजपा की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। अच्छा, हरियाणा का जो बजट पेश होगा उसमें कृषि पर कितना ध्यान दिया जाए? हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, ज़्यादातर जनता कृषि पर आधारित है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री जी भी हैं वो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पशुपालन के लिए, बिजली के लिए, क्योंकि कृषि अकेले के साथ कृषि पर ये जो चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं और जहाँ सिंचाई का बजट है वो भी कृषि के ही काम आता है, बिजली का बजट है उसका भी आधा हिस्सा कृषि के काम आता है। मेरी चर्चा भी मुख्यमंत्री जी से हुई है, बहुत अच्छा जो है बजट बनेगा और किसानों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे करके सुविधाएँ हैं। उनको बधाई देनी चाहिए कि वो आप देख ही रहे हैं कि इस देश के अंदर पिछली सरकार के वक्त हर 15 दिन में 10 दिन में बम फटते थे, जान माल सुरक्षित नहीं थी।
और हमारी केंद्रीय मोदी जी की सरकार इस चीज़ पर कितना ध्यान देते हैं। जहाँ से भी है वो चीज़ है एक्सपोज हो जाएगी। जांच एजेंसियों का काम है ये चीज़ को करना। किसान आंदोलन शुभारंभ हुआ, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उसको लेकर? आज एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर देश के हर कोने से, हर प्रांतों से यहाँ कबड्डी के इसी खेल में आज भाग ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के अलग अलग इलाकों से जो आए हुए हैं बच्चे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे प्रदेश की जो खेल नीति है वो स्पष्ट है कि जो खेल नीति आज अखाड़े में आएगा, जीत के आएगा, उसको 6 करोड़ रुपए का इनाम हरियाणा सरकार ने दिया। प्रदेश भर में प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। वो हरियाणा का नौजवान जो पिछली सरकारों में खेल में मैदान में कम थे, नशे की तरफ जा रहे थे, इस 7 साल के कार्यकाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस तरह अवार्ड जीत कर आ रहे हैं बच्चों, इसलिए खेल की नीति को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि बच्चा नशे की तरफ ना जाए और खेल के मैदान में आए। और आज इस तरह जो इनका कबड्डी का है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से यूपी के बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा ध्यान था लोगों को और वहाँ वोटिंग में काफ़ी उठापटक के बाद अगर देखा जाए तो जो धरातल की बातें हैं वो हवा ही रही, और जिस तरह से जुमले हैं या और बातें हैं वो ज़्यादा हावी रही। तो क्या प्रेडिक्शन है आपकी, क्या उम्मीद करते हो? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहाँ अच्छा अपना निकलेगी। आपके जो सर्वे हैं पंजाब के वो सब फेल होंगे। मैं कह सकता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी जिस तरह पंजाब के दौरे किए हैं, और दौरे के बाद जिस तरह आज सिख समाज के लोग, और कल आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान से जो सरदार बिछड़ के आए थे, वहाँ से ग्रंथ गुरु लेकर आए थे, जिस तरह दिल्ली में अंदर गुरुद्वारा में सरदार पुरी जी हमारे मंत्री जी ने गुरुद्वारा में सजाया, तो सिखों के प्रति एक जो श्रद्धा जो थी वो बढ़ी। और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई व्यक्ति है जो देश के लिए कोई निर्णय कर सकता है, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। अच्छा, जिस तरह से जिन निकल के आता है इलेक्शन से पहले भ्रष्टाचार का, चन्नी के ब्रदर के ऊपर खान खनन का मामला लगा, अभी जो वीडियो वायरल हो रही है, अभी भगवत मान की 10 करोड़ की रिश्वत की वीडियो वायरल हो रही है, और जिस तरह से कुमार विश्वास ने जो केजरीवाल पर आरोप लगाए, क्या जनता आपको लगता है इन चीज़ों पर ध्यान देगी या मुद्दों पर ध्यान देगी? नहीं, जो देश की जनता को लूटेगा, जो देश की जनता के अंदर अराजकता फैलाएगा, जो देश को कमज़ोर करेगा, वो जनता जागरूक है। आज जनता वो पहले नहीं कि जो एक ने कह दिया सब हो गया। आप परिवार के अंदर भी आज 4 सदस्य हैं तो तीनों की राय अलग अलग हो सकती है। इसलिए जनता समझती है देश को कमज़ोर नहीं होने देगा भारत की जनता, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी पर केजरीवाल की जनता को, केजरीवाल पंजाब के अंदर कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह उनके ही पुराने साथी कुमार विश्वास ने उन पर आरोप लगाया तो कुछ तथ्यों से लगाया, नहीं लगाया होता तो वो कोर्ट में उसको नोटिस देता। ये कोई आरोप कम नहीं है, इसलिए कोई सोच कर उन्होंने लगाया। इसलिए केजरीवाल का जिस तरह का काम करने का तरीका है, उससे यही संकेत लगता है कि वो देश के टुकड़े कर कर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जनता उनको नहीं बनने देगी। और बीजेपी का फायदा उठाकर उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी? नहीं, वो एक आम नागरिक का सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई चिंता लगे, भाई कोई घटना का, उसका भारत के प्रदेश का फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करना। थैंक यू। 22वीं बार एमडीयू की टीम पदक मतलब दौड़ में है। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो हमारी एमडी यूनिवर्सिटी लगातार 21 बार हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ चुकी है, और इस बार भी हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे कि एमडी को गोल्ड मिले। अच्छा, आप क्या खासियत आपकी टीम में जो खिलाड़ी उनकी क्या खासियत? देखिए हमारे डिफेंस भी बहुत ही अच्छा हमारा, और रेडिंग में भी हमारे अच्छे बच्चे हैं, हमें भी अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छा, जब प्रो कबड्डी है उसके बाद खिलाड़ियों को काफ़ी मौके मिले, हाँ। तो क्या कहना चाहिए? टीम मैनेजर प्रो कबड्डी ध्यान दें। प्रो कबड्डी के बाद सेकंड मैच फॉर पोलिंग सेशन एमयू रोहतक वर्सेस काफ़ी मौके मिले, मतलब मेरे को समझ बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे प्रो में, यहाँ से देख के ही प्रो में बच्चे छाटे जाते हैं इन टूर्नामेंटों में देख के ही। तो आगे आपका क्या टारगेट रहेंगे? आगे कि हम प्रो कबड्डी में जाएं, हमारी टीम वाले बच्चे जाएं, हम जाएं और अच्छा करें और अच्छा खेलें। हाँ जी।